हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगा। राइट। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई रेज टू वन ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें जब कोई फंक्शन दिया होता है और हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होती है, तो हमें ये देखना होता है कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसकी लिमिट हमें जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी होती है, तो उस पॉइंट के नेबरहुड में क्या लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। राइट। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे कि देखिए, हमें यहाँ x टेंस टू ज़ीरो दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट x इज इक्वल टू ज़ीरो ले लें और x इज इक्वल टू ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे, यानी कि x इज इक्वल टू ज़ीरो के नेबरहुड में यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ज़ीरो माइनस एच। राइट। और x इज इक्वल टू ज़ीरो के राइट हैंड साइड में हम एक पॉइंट लेते हैं ज़ीरो प्लस एच। राइट। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो के नेबरहुड में हमने जो एक पॉइंट लिया वो ज़ीरो माइनस एच लिया और राइट में ज़ीरो प्लस एच लिया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस फंक्शन के लिए क्या लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी और इक्वल होंगी तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है इसकी लिमिट जो है x टेंस टू ज़ीरो पर एग्जिस्ट करती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर x इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच लेकर चलते हैं। राइट। और जब x जो होगा वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा तो ऑब्वियसली h जो होगा वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। राइट। तो इस लिमिट को अब हम h के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिमिट यहाँ पर आ जाएगा h टेंस टू ज़ीरो और e रेज टू वन ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ज़ीरो माइनस एच आ जाएगा। राइट। और यहाँ पर जो h जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो होगी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। राइट। और h जो होगा वो ज़ीरो और वन के बीच जो है वो लाई करेगा। राइट। तो h इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। राइट। तो चलिए इस लिमिट को अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और हमें मिल जाएगा e रेज टू वन ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h। और अब यहाँ पर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। राइट। और हमें मालूम है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसका डोमेन जो होता है दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। राइट। और जो रेंज होगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वो 0 से 1 तक होगी। राइट। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच है। तो अगर हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच इज़ माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच। राइट। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो माइनस एच है इसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं। तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच की वैल्यू असाइन करने के लिए हमें इस इनइक्वालिटी का यूज़ करना होगा। तो h लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड वन। तो हम क्या करेंगे, अगर इस इनइक्वालिटी को अगर हम थ्रू आउट माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। और जो डायरेक्शन है इनइक्वालिटीज़ की वो रिवर्स हो जाएंगी। तो माइनस एच और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन। राइट। तो इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं और ये अब हमारे पास आ जाएगा कि जो माइनस एच है वो माइनस वन और ज़ीरो के बीच में लाई करेगा। राइट। तो यहाँ पर अगर ज़ीरो है और यहाँ पर माइनस वन है तो माइनस एच की वैल्यू जो होगी इट विल लाई बिटवीन
minus 1 and 0, and by the definition of greatest integer function, the value of greatest integer of minus h is minus 1, right? तो चलिए ये वैल्यू अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो माइनस एच हमें दिया हुआ है वो माइनस एच माइनस, और यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, तो ये माइनस एच प्लस 1 मिल जाएगा, राइट? तो चलिए अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच की वैल्यू जो है हम माइनस एच प्लस 1 यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए हमें मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एंड ई रेज टू 1 ओवर माइनस एच प्लस 1, राइट? और देखिए अब हम हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 है, सो इफ वी टेक एच इज इक्वल टू 0 ओवर हियर, we'll get 1 over minus 0 plus 1, that is e raised to 1 over 1, that is e raised to 1, that is e, right? तो इस फंक्शन की जो लिमिट होगी when x tends to 0, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो e आ जाएगी, right? where e is the exponential number and e lies between 2 and 3, right? तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है इस फंक्शन के लिए e, राइट? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है और ये फाइनाइट है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है इस फंक्शन के लिए व्हेन x टेंड्स टू 0 वो क्या होगी। तो चलिए लिखते हैं राइट हैंड लिमिट यहाँ पर, और हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ पर मिलेगा, और e रेज टू 1 ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट? तो यहाँ पर अब हम जो x की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करेंगे 0 प्लस h, राइट? तो इस केस में जो x है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा फ्रॉम द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट? तो x इज इक्वल टू 0 प्लस h रखेंगे हम यहाँ पर। सो व्हेन x टेंड्स टू 0 ऑब्वियसली h टेंड्स टू 0 एंड h अगेन लाइज बिटवीन 0 एंड 1, राइट? एंड h इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इसे लिमिट, तो इस लिमिट को हम h के फॉर्म में लिखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और e रेज टू हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h, राइट? तो जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसके लिए जो हमारे पास डेफिनेशन होती है वो होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट? तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h है इसके लिए हम डेफिनेशन लिख सकते हैं h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h, राइट? अब देखिए यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h है इसके लिए हम वैल्यू असाइन करते हैं, तो इसके लिए हमें इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर h जो है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये 0 है और ये 1 है, तो h जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h होगा दैट विल बी 0, राइट? तो यहाँ पर h माइनस हम 0 रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा h, राइट? तो अब देखिए ये लिमिट बन जाएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 और e रेज टू हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर h, राइट? और देखिए अब हम अगर h टेंड्स टू 0 यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे तो देखिए व्हेन h टेंड्स टू 0 देन ऑब्वियसली 1 ओवर h टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट? तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा e रेज टू इन्फिनिटी, राइट? एंड e रेज टू इन्फिनिटी इज सिंपली इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट? तो अब हमने यहाँ देखा कि जो राइट हैंड लिमिट है, द राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स इट इज इनफाइनाइट, एंड the left hand limit is not equal to the right hand limit, right? So although the left hand limit is finite, it exists and it is equal to e, but the right hand limit is not finite, right? And
we claim that the left hand limit is not equal to the right hand limit, right? तो यहाँ पर अब हम ये conclusion draw कर सकते हैं कि the limit of this function when x tends to 0 it does not exist, right?